चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसा नाम से ही क्लियर है, कंटीन्यूअस। ठीक है, तो कंटिन्यू माने होता क्या है, लगातार काम का जारी रहना। ठीक है, तो जिन हिंदी वाक्यों से लगातार काम के जारी रहने का बोध होता है उसको बोलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी यही होता है, लगातार काम का जारी रहना पाया जाता है। ठीक है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? एक में लगातार काम का जारी रहना पाया जाता है, ठीक है, एक में पाया जाता था। सिंपल शब्द में, एक में लास्ट में है आता है, एक में था आता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, लेकिन पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। ठीक है, देखिए अगर हम लोग पहचान की बात करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में देखिए रहा है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, आज शब्द आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में रहा था, क्या हो जाएगा? रहा था, रही थी, रहे थे, आज शब्द आता है। ठीक है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। ये तो हो गया इसकी पहचान। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों की हम लोग कैसे पहचान करेंगे? तो जिन हिंदी वाक्यों के अंदर रहा था, रही थी, रहे थे, आज शब्द आता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। जिसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमने देखा था रहा है, रही है, रहे आता है, यहां पर रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे लिखा वो खाना खा रहा था, देखो था आया, रहा था। वह क्रिकेट इस पार्क में खेल रहे थे, रहे थे, है ना, यहां भी रहे थे, रही थी, रहे थे, रहा था, रहे थे। तो जिन हिंदी वाक्यों में ये रहा था, रही थी, रहे थे, आप शब्द आ जाए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे, इसका हम लोग पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक, तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखने से पहले थोड़ा सा याद कीजिए कि हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता था। ठीक है, देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रेजेंट कंटीन्यूअस, एक बार हम लोग इसको भी देखते रहेंगे, इससे हमारा रिवीजन भी होता रहेगा और हम लोग तुलना करके इसको पढ़ भी लेंगे। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यह पहचान हो गया। अच्छा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता था सब्जेक्ट, उसके बाद में इज एम आर, उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते थे ना, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते थे। ठीक, यहां पर देखते हैं क्या होगा, यहां भी अपने स्थान पर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब जिसे यहां इज एम आर लिखते थे, यहां पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब वाज बियर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वाज बियर, इसको वर्ब बोलते हैं, वाज वर्ब। ठीक है, लेकिन अगर देसी भाषा में देखें तो बियर, वाज बियर, वाज बियर, लेकिन क्या होगा? वाज वर्ब बोलते हैं इसको, तो हम लोग वर्ब कहेंगे, वाज या वर्ब। ठीक है, फिर उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम दोनों में तुलना करें तो अंतर क्या है? केवल हेल्पिंग वर्ब का। किसका अंतर है? हेल्पिंग वर्ब। यहां पे हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लिखते थे, यहां पर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लिखेंगे, वाज या। ठीक है, क्लियर? अब वाज कहां लिखेंगे और वर कहां लिखेंगे? ठीक, फिर याद कीजिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जैसा कि हम लोग जानते हैं एक वचनकर्ता के साथ हम लोग इज लिखते थे, दो वचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते थे, है ना। एक वचनकर्ता के साथ है की अंग्रेजी के लिए इज का प्रयोग करते थे, एक और फिर दो वचनकर्ता के साथ है की अंग्रेजी के लिए आर का प्रयोग करते थे, और हु की अंग्रेजी के लिए हम लोग आई एम का प्रयोग करते थे, या आई के साथ आई एम का प्रयोग करते थे। सेम यहां भी कंडीशन है, एक वचनकर्ता के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे, एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग। देखिए एक वचनकर्ता यानी अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा, एक वचनकर्ता, तो एक वचनकर्ता के साथ हम लोग लिखेंगे वाज। अगर हमारा सब्जेक्ट दो वचन है तो बहुवचन के साथ हम लोग वर का प्रयोग करेंगे। ठीक, यह दो ही है, वाज या वर। क्लियर? तो हम लोग ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करते हैं। वो खाना खा रहा था,
वो खाना क्या होगा? वह की अंग्रेजी क्या होता है? ही एक वचन की वो वचन? एक वचन। तो एक वचन करता के साथ वाज। ठीक, तो ही वाज फिर ईटिंग, ही वाज ईटिंग द फूड, ही वाज ईटिंग द फूड। समझ में आ रहा है ना? अगर वो खाना खा रही थी होता तब, अगर यहां रही थी होता तो क्या लिखते हैं? सी लिख देते। ही को क्या आगे यस लगा देते तो हो जाता सी वाज ईटिंग द फूड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वह क्रिकेट इस पार्क में खेल रहे थे। वह क्रिकेट इस पार्क में, बड़ा देखने के बाद घबराया मत करो। बड़ा सेंटेंस है तो घबराने की कोई बात नहीं, बस अपने नियम के अनुसार चलते रहो, तुम्हारा ट्रांसलेशन अपने आप बनता चला जाएगा। तो पहले वह करता क्या है? तो वह की अंग्रेजी क्या होगा? दे। दे वचन की वो वचन, तो वो वचन के साथ क्या लिखेंगे? वर्ब। तो दे वर्ब। ठीक, अब हमको क्या लिखना? वर्ब लिखना। वर्ब की कौन सी वर्ब? अब वर्ब देखो, वर्ब कहाँ है यहाँ पर? वर्ब कौन है भाई? खेलना। वर्ब क्या है? खेलना। तो दे वर प्लेइंग, प्लेइंग, वह खेल रहे थे। ठीक, देखो पहले देखो, वह खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे ना? वह दे वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग इन दिस पार्क। ठीक है, अब क्या? क्रिकेट। तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहे थे। कहां पर? इन दिस पार्क, इन दिस। देखो कुछ छूटा तो नहीं? ठीक, वह क्रिकेट इस पार्क में खेल रहे थे। तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन दिस पार्क। ठीक, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे थे। अध्यापक बच्चों को, देखिए तो पहले यहां पर करता क्या है? अध्यापक। क्रिया क्या है? पढ़ाना। ये दो हमारा मेन है। पहले सब्जेक्ट को पहचानेंगे, उसके बाद में वर्ब को पहचानेंगे। वर्ब को पहचाने पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब को पहचानना है। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया टीचर, तो यानी कि द टीचर। ठीक है, द टीचर एक वचन के बहुवचन, एक वचन। तो एक वचन है तो क्या लिखेंगे? वाज। द टीचर वाज। हमको लिखना वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की। तो पहले वर्ब पहचाने। वर्ब हमारा है पढ़ाना। पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होता है? टीच। पढ़ाना की अंग्रेजी टीच, और उसमें हमको लगाना क्या है? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? टीचिंग। द टीचर वाज टीचिंग। अध्यापक पढ़ा रहे थे। किसको पढ़ा रहे थे? है ना? द टीचर वाज टीचिंग टू द चिल्ड्रेन, टू द द टीचर वाज टीचिंग टू द चिल्ड्रेन। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे थे। कदम के पेड़ के ऊपर चिड़िया उड़ रही थी। ठीक है, तो कदम के पेड़ के ऊपर चिड़िया उड़ रही थी, है ना? तो यहां पर करता क्या है? कदम के पेड़ के ऊपर चिड़िया उड़ रही थी। यहां पर है चिड़िया, करता यहां पर है। अच्छा, कौन उड़ रही थी? चिड़िया उड़ रही थी। कहां पर? कदम के पेड़ के ऊपर। तो यहां करता क्या है? चिड़िया। ये हमारा करता है भाई, चिड़िया। ठीक है, चिड़िया उड़ रही थी कदम के पेड़ के ऊपर। ठीक है, तो चिड़िया यानी कि द बर्ड्स। ठीक, अब बर्ड्स एक वचन की बहुवचन, चिड़िया बहुवचन। द बर्ड्स वर फ्लाइंग, वर फ्लाइंग, फ्लाइंग। चिड़िया उड़ रही थी। कहां पर? कदम के पेड़ के ऊपर। अच्छा, जब ऊपर की बात है तो उसके लिए ओवर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ओवर। ओवर द बर्ड वर फ्लाइंग ओवर द बर फ्लावर ट्री। ठीक है, इसका मतलब हुआ कदम का पेड़। बर फ्लावर ट्री माने होता है कदम का पेड़। द बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द बर फ्लावर ट्री। ठीक है, इसका मतलब हुआ कदम का पेड़। ठीक,
समझ में आया? ऐसे तुम लोगों को भी देखना रहेगा यहाँ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। तो इस बात में हम लोग किसकी बात कर, चिड़िया की बात कर रहे थे, तो चिड़िया हमारा सब्जेक्ट हो गया। हम लोग जानते हैं वाक्य में जिसके विषय में बातचीत किया जाए वो सब्जेक्ट कहलाता है। वाक्य में जिसके विषय में हम लोग बातचीत करें वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। ठीक है, अभी तुम लोग कह रहे थे कदम का पेड़ यहाँ पर है, करता क्या कह रहे थे, कदम का पेड़, है ना। तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग किसकी बात, चिड़िया की बात कर रहे थे। चिड़िया क्या कर रही थी, कदम के पेड़ के ऊपर। एक और बताया गया था कि अगर क्या का प्रश्न करने पर जो उत्तर आए, ठीक है, या कौन का प्रश्न करने पर जो उत्तर आए वो सब्जेक्ट कहलाता है। कौन का प्रश्न करने पर जो उत्तर आए वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो अगर यहाँ पूछे कौन कदम के पेड़ के ऊपर उड़ रहा था, चिड़िया। ठीक है, तो चिड़िया हमारा हो गया सब्जेक्ट। क्लियर हो गया ना, सब्जेक्ट क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अध्यापक मेरी कक्षा में व्याकरण पढ़ा रहे थे, पढ़ा रहे थे, क्या होगा, द टीचर। अब एक वचन की बहुवचन, यहां क्या लिखा देखो, थे। तब भैया एक वचन की बहुवचन बताइए, एक वचन की बहुवचन, बहुवचन, एक वचन भाई, दोनों में तो एक ही क्या है, बहुवचन है। आधे लोग बहुवचन कह रहे हैं, आधे लोग एक वचन कह रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, अध्यापक मेरी कक्षा में व्याकरण पढ़ा रहे थे, एक अध्यापक थे कि 4-5 अध्यापक थे, भाई क्लास में एक अध्यापक तुम्हें पढ़ा रहे थे कि 4-5 टीचर एक साथ लगे हुए थे तुम्हें पढ़ाने के लिए, एक टीचर थे ना। तब भैया कैसे बहुवचन हो गए टीचर, एक वचन है, टीचर क्या है, क्योंकि थे इसलिए लिख दिया जाता है क्योंकि थे जो है वो एक सम्मानजनक शब्द है। अगर हम कहें अध्यापक मेरी कक्षा में व्याकरण पढ़ा रहा था, अध्यापक मेरी कक्षा में व्याकरण पढ़ा रहा था, तो थोड़ा सा अपमानजनक शब्द हो जाता है, अध्यापक के लिए अपमानजनक शब्द हो गया। ठीक है, तो सम्मानजनक शब्द के है थे, अपमानजनक शब्द हो गया था। देखो एक ही शब्द में है था और थे, दो कितना अंतर हो गया। था लिखा तो अपमानजनक शब्द हो गया, थे लिख दिया तो सम्मानजनक शब्द हो गया। लेकिन अंग्रेजी में एक ही है, वाज। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, वाज। वहां पर हम लोग वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन हिंदी में हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इससे सम्मानजनक और अपमानजनक शब्द में अंतर हो जाता है। क्लियर, आगे देखिए। अध्यापक मेरी कक्षा में व्याकरण पढ़ा रहे थे, द टीचर वाज, द टीचर वाज टीचिंग, द टीचर वाज टीचिंग, द टीचर वाज। देखिए अध्यापक पढ़ा रहे थे हो गया, क्या पढ़ा रहे थे, व्याकरण। कहां पर, इन द क्लास। द टीचर वाज टीचिंग ग्रामर, द टीचर वाज टीचिंग ग्रामर इन द क्लास। तो इन माई क्लास, इन द टीचर वाज टीचिंग ग्रामर इन माई क्लास। ठीक, आगे देखो। माली बागीचे में फूल तोड़ रहा था, माली बगीचे में फूल तोड़ रहा था। देखिए माली बगीचे में फूल तोड़ रहा था, क्या होगा, द गार्डनर, द गार्डनर वाज तोड़ रहा था, क्या होगा, पल्किंग। वेरी गुड, द गार्डनर वाज पल्किंग। क्या पल्किंग, देखो माली बगीचे में, देखिए द गार्डनर वाज पल्किंग, यानी माली तोड़ रहा था। क्या तोड़ रहा था, फ्लावर। कहां पर, गार्डन। द गार्डनर वाज प्लकिंग द फ्लावर, ठीक है, इन द गार्डन। ठीक, देखो द गार्डनर वाज प्लकिंग द फ्लावर इन द गार्डन। क्लियर हुआ, माली बगीचे में फूल तोड़ रहा था, द गार्डनर वाज प्लकिंग द फ्लावर इन द गार्डन। मेरा भाई पार्क में खेल रहा था, क्या होगा, करता देखो, माई ब्रदर। ठीक है, तो माई ब्रदर एक वचन की बहुवचन, तो माई ब्रदर वाज प्लेइंग, वाज कहां पर, माई ब्रदर वाज प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है,
कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? आगे देखिए, मेरे पिताजी सुबह अखबार तेजी से पढ़ रहे थे, है ना? तो क्या होगा? माई फादर वाज पढ़ रहे थे, पहले पढ़ रहे थे। माई फादर वाज रीडिंग क्या पढ़ रहे थे? न्यूज़पेपर, ठीक है, बहुत तेजी से। तो क्या होगा? वेरी फास्ट। चलिए ठीक है, या फास्टली लिख दो। फास्ट माने तेज होगा, फास्टली माने तेजी से, ठीक है। किसी में भी एन वाई लगा दिया गया तो हो जाता तेजी से, ठीक है। हाँ, इन द मॉर्निंग, ठीक है। सुबह भी है ना, मेरे पिताजी सुबह अखबार तेजी से पढ़े, बहुत बड़ा हो गया। माई फादर वाज रीडिंग न्यूज़पेपर फास्टली इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब देखिए, तुम बाजार में कुल्हाड़ी खरीद रहे थे, क्या होगा? यू, एक वचन की बहुवचन, तो क्या से आएगा? यू बिया। यू वर बाइंग, क्या बाइंग? कुल्हाड़ी किन होता? एक्स, कहां पर? इन द मार्केट। यू आर बाइंग एक्स इन द मार्केट, ठीक। आगे देखिए, महेश विद्यालय में ट्यूशन पढ़ा रहा था, क्या होगा? महेश विद्यालय में ट्यूशन पढ़ रहा था, है ना? तो महेश एक वचन की बहुवचन, तो महेश वाज रीडिंग ट्यूशन, TUTION, ट्यूशन इन द स्कूल, समझ में आ गया सबके? चलिए, इसको आप लोग उतार लीजिए, फिर हम लोग निगेटिव सेंटेंस को भी देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, निगेटिव सेंटेंस। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, निगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं? देखो, अभी तक अफर्मेटिव देखा, अब हम लोग देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या करेंगे? देखिए, निगेटिव में हम लोग क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, फिर वाज या वर लिखते थे। निगेटिव सेंटेंस में वाज या वर के बाद में नॉट लगा दी। इतना काम करना है बस, और सब कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह रहेगा, ठीक। जैसे वो खाना खा रहा था, इसी में आ जाए वो खाना नहीं खा रहा था, वो खाना, तो क्या लिखेंगे? ही वॉज नॉट ईटिंग, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देना, हो गया। वह क्रिकेट इस पार्क में नहीं खेल रहे थे, तो इस पार्क में नहीं यहाँ आ जाए तो क्या होगा? वह क्रिकेट इस पार्क में नहीं खेल रहे थे, तो दे वर नॉट, यहाँ पर नॉट हो जाएगा, ठीक। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन दिस पार्क। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे थे, यहाँ पर आ गया नहीं। अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे, तो क्या होता? टीचर वाज नॉट टीचिंग टू द चिल्ड्रन, ठीक। कदम के पेड़ के ऊपर चिड़िया उड़ रही थी, यहाँ पर चिड़िया नहीं उड़ रही थी, ठीक है। द बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग ओवर द बर्ड फ्लावर ट्री, ठीक। अध्यापक मेरी कक्षा में व्याकरण पढ़ा रहे थे, तो यहाँ व्याकरण नहीं पढ़ा रहे थे, तो क्या होगा? द टीचर वाज नॉट टीचिंग ग्रामर इन माई क्लास, ठीक। अध्यापक हो गया। माली बगीचे में फूल तोड़ रहा था, तो फूल नहीं तोड़ रहा था, अब क्या होगा? द गार्डनर वाज नॉट, वाज के बाद यहाँ नॉट लिखेंगे, वाज नॉट पल्किंग द फ्लावर इन द गार्डन। मेरा भाई पार्क में खेल रहा था, तो माई ब्रदर खेल नहीं रहा था, ठीक है, नहीं रहा, तो क्या? माई ब्रदर वाज नॉट प्लेइंग इन द पार्क। मेरे पिताजी सुबह तेजी से पढ़ रहे थे, तो तेजी से नहीं पढ़ रहे थे, नहीं आ जाए तो क्या होगा? माई फादर वाज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर फास्टली इन द मॉर्निंग। क्लियर? तुम बाजार में कुल्हाड़ी नहीं खरीद रहे, यहां नहीं आ गया, तब क्या करेंगे? यू वर नॉट, यू वर के बाद में यहां देखिए नॉट हो जाए, यू आर नॉट बाइंग एग्स इन द
मार्केट। महेश विद्यालय में ट्यूशन पढ़ रहा था। अब यहाँ पर ट्यूशन, तो क्या करेंगे, महेश वाज नॉट ट्यूशन इन द स्कूल। क्लियर हुआ? यानी यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देंगे, इतना ही काम करना है। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस में वाज या वर लिखते थे, यहां पर हम क्या लिखेंगे, वाज या वर के बाद में नॉट लगा देंगे। ठीक, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देंगे, इतना ही काम करना है तुमको। और सेम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह इसका भी अनुवाद हमको करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब यस या नो टाइप बोला क्या है, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो, यदि वाक्य तो उसको बोलते हैं यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, यानी क्या से प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर यस या नो में मिल जाता है। जैसे क्या वो ये निबंध लिख रहा है, तो अगर लिख रहा होगा तो कहोगे यस, अगर नहीं लिख रहा होगा तो कहोगे नो। इसलिए इसका उत्तर यस या नो में मिल गया, इसलिए इसको बोलते हैं यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो वाक्य बीच में होता है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में होता है। ठीक है, जैसे तुम ये वीडियो क्यों बना रहे हो, तुम ये वीडियो क्यों बना रहे हो। ठीक है, तो यहां देखिए क्यों, क्यों बीच में आ रहा, क्यों बीच में आया ना। इसी प्रकार से माली पार्क में क्या कर रहा था, क्या बीच में आ गया। तुम कार कैसे चला रहे थे, तो यहाँ कैसे। इसके अब यहाँ जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आता है तो हमें उसके उत्तर में कोई ना कोई तथ्य देना पड़ता है, कुछ बताना पड़ता है। ठीक है, यस या नो कहने से काम नहीं चलता है। ठीक, तो यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो उसको बोलते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो उसको बोलते हैं यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस या नो टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसा कि हम लोग वाज बाद में पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या होता था, वाज या वर्ब, उसके बाद में वर्ब की ING फॉर्म क्या होती थी, ING फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते थे ना। लेकिन जब यस या नो टाइप बोला होगा तो ये जो वाज या वर यहाँ लिखते थे उसको हम लोग आगे लिखेंगे, यानी वाज या वर यहाँ आ जाएगा। वाज या वर, देखिए वाज या वर, वाज या वर यहाँ हो जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा हमारा यस या नो टाइप का स्ट्रक्चर। और WH टाइप का स्ट्रक्चर क्या होगा, आगे इसमें हम क्वेश्चन रोड लिख देंगे। ठीक, उसके बाद में वाज या वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में फिर वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद में यहां पर हंसिया का निशान जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेशन है इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, या इंट्रोगेटिव, साइन ऑफ इंट्रोगेटिव, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। आगे देखते हैं, अब हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। क्या वो ये निबंध लिख रहा था, पहले हम लोग क्या को छोड़े अफर्मेटिव भी लिखेंगे। वो ये निबंध लिख रहा था, क्या होगा, इसी तरह से आप लोग भी ट्रांसलेशन करने का प्रयास करेंगे तो सब ट्रांसलेशन बन जाएगा। पहले अफर्मेटिव बना लो, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा दो, हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाइए। जैसे क्या वो ये निबंध लिख रहा था, पहले क्या को भूल जाओ, वो ये निबंध लिख रहा था, तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, ही वाज राइटिंग, ही वाज राइटिंग दिस एस्से, यही निबंध है ना, तो ही वाज राइटिंग दिस एस्से। अब क्या लिखा हुआ, तब क्या करेंगे, आगे लगाएंगे। वेरी गुड, वाज को हटाएंगे, आगे लगाएंगे। वाज ही राइटिंग दिस एस्से, वाज ही राइटिंग दिस, समझाया। आगे देखिए, क्या तुम्हारा भाई पार्क में टहल रहा था, क्या तुम्हारा भाई पार्क में, क्या को भूल जाओ, तुम्हारा भाई पार्क में टहल रहा था। ठीक, तो क्या होगा, योर ब्रदर
योर ब्रदर वाज वॉकिंग, ठीक है, इन द पार्क। योर ब्रदर वाज वॉकिंग इन द पार्क। अब लिखा हुआ क्या, तब क्या करेंगे, ये वाज यहां से हटके आगे आ जाएगा, यानी वाज को हटाएंगे, आगे लगाएंगे। वाज योर ब्रदर वॉकिंग इन द पार्क। हंसते हंसते गाते गाते तुम्हारा ट्रांसलेशन बन जाएगा, ठीक, इंट्रोगेटिव बन गया। आगे देखिए, क्या वो पढ़ाई नहीं कर रहा था, अच्छा रही थी आ जाता तो क्या करते, और रहा था दोनों को दे लेते हैं। अगर रहा था तो ही, रही थी तो सी, तो पहले क्या को छोड़े, वो पढ़ाई नहीं कर रही थी तो क्या होगा, सी वाज नॉट स्टडीइंग, वो पढ़ाई नहीं कर रहे थे, सी वाज नॉट स्टडीइंग, ठीक है, स्टडीइंग गलत हो गया, वाई रहेगा, स्टडीइंग, सी वाज नॉट स्टडीइंग, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ था, क्या करेंगे, वाज सी नॉट स्टडीइंग, ठीक। क्या वो यूट्यूब पर वीडियो बना रहा था, क्या वो यूट्यूब पर वीडियो पहले वो यूट्यूब पर वीडियो बना रहा था, देखिए ही वाज क्रिएटिंग, क्रिएट माने होता है रचना करना या बनाना यहाँ पर, ठीक है। ही वाज क्रिएटिंग वीडियोस, ही वाज क्रिएटिंग वीडियो, वो वीडियो बना रहा था, क्रिएटिंग माने यहाँ पर बनाना हुआ। ही वाज क्रिएटिंग वीडियो, कहां पर, यूट्यूब पर, ऑन यूट्यूब, ठीक। अब क्या लिखा हुआ, तब क्या करेंगे, वाज आगे आ जाएगा, वाज ही क्रिएटिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब, वाज ही क्रिएटिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब, ठीक। हाँ, वाज यहां से हटा दो, ठीक, समझ में आ रहा सबको ना। देखिए यहाँ पर हमने बनाना क्यों जी, मेकिंग नहीं लिखा, क्रिएटिंग क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर ये रचना की जाती है, ठीक है। आगे देखिए, क्या तुम फेसबुक चला रहे थे, क्या तुम फेसबुक चला रहे थे, क्या भूल जाओ, तुम फेसबुक चला रहे थे, यू वर यूजिंग फेसबुक, ये फेस बी डबल ओ के फेसबुक, यू वर यूजिंग फेसबुक। अब क्या लिखा था, क्या करेंगे, वर को हटाएंगे, ठीक, वेर वर यू यूजिंग फेसबुक, ठीक, एकदम अफर्मेटिव है, हमने हेल्पिंग वर्ब वाज या वर आगे लगा दिया, ठीक। आगे, तुम ये वीडियो क्यों बना रहे थे, तुम ये वीडियो तो क्या होगा, थे भाई, तुम ये वीडियो क्यों, पहले क्यों को भूल जाओ, तुम ये वीडियो बना रहे थे, तुम ये वीडियो बना रहे थे, तो यू वर क्रिएटिंग दिस वीडियो, ठीक। अब क्यों लिखा है, तब क्यों क्या लिखेंगे, देखो क्यों की हुई, वाई, और इसको अभी लगा देंगे, वाई वर यू क्रिएटिंग दिस वीडियो, ठीक है। अरे माली पार्क में क्या कर रहा था, माली पार्क में, तो मैंने माली पार्क में कर रहा था, पहले माली पार्क में कर रहा था, लिखिए, तो द गार्डनर वाज डूइंग, माली पार्क में कर रहा था, क्या कर रहा था, अब क्या भी है तो क्या की हुई थी, वाट, और वाज को हटा के वाज को हटाएंगे, आगे लगाएंगे, वाट वाज द गार्डनर डूइंग, ठीक है। अब पार्क में भी है तो इन द पार्क, PARK पार्क, व्हाट वाज द गार्डनर डूइंग इन द पार्क। तुम कार कैसे चला रहे थे, तुम कार चला रहे थे, पहले इसको देखते, तुम कार चला रहे थे, चलाने में ड्राइव में चलाना, तुम कार चला रहे थे, यू वर ड्राइविंग
द कार। यू वर ड्राइविंग कार, यू वर ड्राइविंग कार। अब अगर कैसे, तो कैसे में भी पहले होंगे हाउ, हाउ वर को हटा के आगे लगेंगे, हाउ वर यू ड्राइविंग कार, हाउ वर यू ड्राइविंग कार। तुम्हारी दादी जी पूजा क्यों नहीं कर रही थी? तुम्हारी दादी जी पूजा, अरे तुम्हारी दादी जी पूजा नहीं कर रही थी। पहले इसका अनुवाद करते हैं, तुम्हारी दादी जी पूजा नहीं कर रही थी, क्या होगा? योर ग्रैंडमदर वाज नॉट वर्शिप, वर्शिप माने पूजा करना, तो वर्शिपिंग, ठीक, वर्शिपिंग, वर्शिप आईएनजी लगा दो, वर्शिपिंग, ठीक है। योर ग्रैंडमदर वाज नॉट वर्शिपिंग, तुम्हारी दादी माँ पूजा नहीं कर रही थी। अब क्या है यहाँ पर? क्यों है, तो क्यों के लिए क्या होता है? वाई, वाई आगे लगा दो और वाज को इधर लगा दो। वाई वाज योर ग्रैंडमदर नॉट वर्शिपिंग, या नॉट डूइंग वर्शिप, नॉट डूइंग वर्शिप, या चाहे नॉट वर्शिपिंग, दो सीधा सीधा, ठीक। तुम स्कूल क्यों नहीं, स्कूल क्या करने जा रहे थे? तुम स्कूल क्या करने, तो बोले तुम स्कूल क्या करने जा रहे थे, क्या कीजिए, क्या होता? व्हाट, ठीक। तो उसके बाद में तुम के लिए वर आ जाएगा, व्हाट वेयर यू, व्हाट वर यू, ठीक है। गोइंग, व्हाट वर यू गोइंग टू डू इन द स्कूल, ठीक है। देखिए व्हाट वर यू गोइंग टू डू, गोइंग टू डू माने करने जा रहे, ठीक है। व्हाट वर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे थे? इन द स्कूल, स्कूल में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों का ट्रांसलेशन करना सीख लिया है। आशा है कि तुम लोगों के समझ में आ गया होगा।